ओके बेटा, सेकेंड ईयर का हमारा लेक्चर नंबर 83 है, जो कि इंटीग्रेशन के सिलसिले का सेकेंड लास्ट लेक्चर है। इसमें इंशाल्लाह ताला पहले हम एरिया अंडर द कर्व एक्सरसाइज 6.10 के मसले सॉल्व आउट करेंगे, देन मिसलेनियस के मसला सॉल्व आउट करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो है आखिरी टॉपिक है एक्सरसाइज 6.11 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलते हैं पहले होमवर्क के मिसलेनियस के क्या कहते हैं। तो मिसलेनियस में कुछ भी नहीं है, डिफरेंट आइडेंटिटीज लग रही है, सवाल कहीं से कहीं घुमा सकते हो तुम, ये चीज नहीं है। तो मिसलेनियस में एक्चुअली क्या होता है, यह आइडेंटिटीज में क्या होता है, आप सवाल को कहीं से कहीं घुमा सकते हैं। और ये सवाल का मतलब मैं 4-5 तरीकों से कर सकता हूँ डिफरेंट आइडेंटिटी से, उनमें से एक तरीका मैं यूज कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक फॉर्मूला बन जाता है। अपॉन में 2 चाहिए, कैसे आएगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। मकसद ये डिनोमिनेटर में एक कम लिया है, साइन 2x बन गया फॉर्मूला। 2 इंटीग्रल 1 अपॉन साइन कोसेक 2x देखो एक कम आ गया, कोसेक 2x माइनस कॉट। जो चल है वो तुम्हें डिफरेंट तरीके से देखिए आओ, रीड में डिवाइड करूँगा, कोसेक 2x माइनस कॉट ऑफ 2x प्लस c आंसर। इसमें इसी जगह पे साइन ऑफ a कॉस ऑफ b, ये भी लग रहा है बेटा। 1/2 साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, ये लीजिए। ऑप्शन ये भी है आइडेंटिटी बदल रही है। बहुत आइडेंटिटी, ये 1 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है। इंटीग्रल ऑफ कई तरीकों से हो सकता है, सवाल पहचानना या मुश्किल काम है। ऊपर पावर और नीचे पावर कितनी है बेटा? ऊपर 1 है, नीचे हाफ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले तो प्रॉपर बनेगी सब्स्टिट्यूशन से कर लो जी, ठीक है। लेट u इक्वल टू तो पूरा अंडर रूट एक्स को पुट कर दो, जी, तो पूरा डिनोमिनेटर 1 प्लस अंडर रूट, ऐसे 2-3 सवाल हैं इसी एक्सरसाइज में। सर जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप पूरी वैल्यू लेट कर लो या सिर्फ ये टर्म कर लो। मैं यहाँ से कर रहा हूँ फिलहाल। du अपॉन डी एक्स को पहचानना बहुत मुश्किल काम था, 1/2 x पावर माइनस हाफ आज तक कभी एग्जाम में नहीं आया, ये टफ क्वेश्चन है। du बाई डी एक्स। लेट u इक्वल टू दिस, और यहाँ से इतने बेटा x की वैल्यू भी निकाल लो। u स्क्वायर के बराबर डेरिवेटिव हम कर रहे थे, यहाँ पे आ चुके हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। dx की वैल्यू 2 रूट एक्स डी यू, बट रूट एक्स यू के बराबर था, रूट एक्स की जगह यू कर देते हैं। देयरफॉर dx की फाइनल वैल्यू 2u du। अब सवाल को ट्रांसफॉर्म करना है। चलिए, x dx अपॉन इंटीग्रल था 1 प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ u स्क्वायर अपॉन u प्लस 1 या 1 प्लस u 2u du इक्वल्स टू 2 है, 2 कोफिशिएंट पहले ले आया, u का क्यूब हो गया बेटा du अपॉन u प्लस 1 जी। अब डिनोमिनेटर में u प्लस 1 है, ऊपर किसी तरह प्लस 1 आ सकता है, कैसे?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर ए प्लस बी खुलेगा, ठीक है। तो यू क्यूब प्लस 1 माइनस 1 करके देखते हैं। 2 प्लस 1 माइनस 1 ऑफ डी यू अपॉन यू प्लस 1। अब ये सवाल थोड़ा सा सिंप्लीफाई की तरफ चल पड़ा। 2 इंटीग्रल ऑफ यू क्यूब प्लस 1 अपॉन यू प्लस 1 एक फैक्टर माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 ये दूसरा बन गया डी यू पार्शियल फ्रैक्शन में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन यू प्लस 1 माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 डी यू एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है। 2 इंटीग्रल यू स्क्वायर माइनस यू प्लस 1 माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 डी यू डॉट डॉट डॉट। इससे भी लंबे लंबे सवाल हैं इनमें, इसी जैसे देखना इम्प्रॉपर क्वेश्चन की मत में आ गई है। क्वेश्चन 4 तीन चार मेथड जो नजर आ रहा है, आइडेंटिटीज करनी है, इंटीग्रल सबसे सारा तरीका पावर लॉ equals to integral 1 plus cos of x power minus half into sin of x dx equals to, हाँ बेटा इसका डेरिवेटिव माइनस होता है तो माइनस साइन चाहिए, माइनस इंटीग्रल 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स पावर माइनस हाफ इंटू माइनस साइन ऑफ एक्स dx। यहाँ माइनस साइन पावर एक बढ़ी 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी इंटीग्रेट। यहाँ एक मेथड अभी हुआ है ये प्लस सी, ठीक है। और दूसरा मेथड इसी सवाल को करते हैं अलग मेथड से। 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स पावर माइनस हाफ। वही प्रीवियस स्टेपिंग है थोड़ी सी, लेकिन अब ये चेंज होगा। माइनस साइन इंटू इंटीग्रल 1 प्लस कॉस एक्स पावर माइनस हाफ यहाँ दिखा दी, इसका डेरिवेटिव दिखा दिया प्रॉपर। इसके बाद माइनस इंटीग्रल 1 प्लस कॉस एक्स माइनस हाफ इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 plus cos of x dx using integral function f of x power n into f dash of x। मेरे से ही नहीं है, हाँ दिखा रहे हैं जिसमें ऐसा नहीं f of x power n plus 1 upon n plus 1 plus c। इस स्टेप में बेसिकली हुआ क्या, पूरी हमने स्टेपिंग यहाँ पे दी है और कोई भी आपने स्किप नहीं करनी है। 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। ये हमारा काम है बताना। एक मेथड और है इसका सही मेथड है, जी, क्या ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, करके देखते हैं। ये तो बताना एग्जाम में अच्छा कोई भी मेथड रहता है, सही है। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ कॉस को ऊपर ले आओ बेटा, 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स पावर माइनस हाफ हो गई इंटू साइन एक्स डी एक्स। लेट यू इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स डेरिवेटिव्स minus sin x, therefore sin x dx की वैल्यू माइनस डी यू
अब रिप्लेस करेंगे, देयरफॉर यहाँ लगा के सवाल को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। 1 प्लस कॉस ऑफ एक्स पावर माइनस हाफ इंटू साइन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ यू पावर माइनस हाफ इंटू माइनस डी यू, माइनस साइन पहले बाहर लिख लें। कभी कभार मुश्किल सवाल आए आते नहीं है, माइनस यू पावर एक बढ़ेगी। आपके लिए जरूरत है हाउ टू आइडेंटिफाई अ क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, जी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ यू। तीनों में आंसर बिल्कुल सेम। सवाल तो पूछना नहीं है उन्होंने। अब ये एक सवाल है मिस्केलिनियस का, डी थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल डी थीटा अपॉन कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस टेंजेंट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटीग्रल डी थीटा, क्वेश्चन को नीचे वाले को तोड़ के ऊपर लिखेगा, जी, साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर क्या बचेंगी वैल्यू, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको रिवर्स कर देते हैं। अब रेसिप्रोकल वैल्यूज ऊपर चली गई, कॉस थीटा डी थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या नीचे वाली टर्म का फॉर्मूला, हाँ, ऊपर टू से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई देखो तोड़ने के अलावा हमें चीजें मिलना शुरू होगी। जी सर, 1/2 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर पूरा फॉर्मूला बन जाएगा, सिर्फ 2 की कमी थी, 2 हम ले आए, अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला है कॉस 2 थीटा का, याद करो, ठीक है। ये कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी नीचे लगी फॉर्मूला, और ऊपर हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन थीटा कॉस थीटा बनाया, जो कि साइन 2 थीटा है। यहाँ लिख देते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 2 थीटा, दोनों के एंगल्स भी सेम हो गए, साइन अपॉन कॉस टेंजेंट 2 थीटा, टेंजेंट 2 थीटा डी थीटा। इसके बाद की स्टेपिंग, जी, इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट 2 थीटा, ये हो गया ln sec 1/2 ln sec 2 थीटा प्लस c, 1/2 1/2, ये हो गया 1/4 ln sec 2 थीटा प्लस c। आंसर ठीक है। जब हमने फ्रैक्शन तोड़ा तो सारी बात शुरू हुई, फ्रैक्शन नहीं टूटता जैसा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन मजीद इसका कोई आंसर बन सकता है भाई, जी। ln ऑफ सेक को लिख दिया 1/cos 2 थीटा, जी, 1/4 ln cos 2 थीटा होल -1 प्लस c इक्वल्स टू, लॉग पे जब पावर आ जाती है, पावर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये माइनस का 1/4, जी, cos ऑफ 2 थीटा प्लस c, ये भी आंसर है। इसके लिए यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, अपॉन में हमारे पास टर्म्स है, पहले की आइडेंटिटी को ऊपर लाएंगे, डी थीटा अपॉन 2 कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल डी थीटा अपॉन
2 अपॉन साइन थीटा, शाबाश, माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 2 के बाद 2 को ब्रेक करना है, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 ब्रेक हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन रहा है, ये इसको बना लेते हैं, इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस कंडीशन पे आने के बाद अब हम कर सकते हैं इसमें लेट सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेट u इक्वल्स टू कॉस ऑफ थीटा डी यू अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। देयरफॉर साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू, साइन थीटा डी थीटा न्यूमरेटर, जी, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू इक्वल्स टू माइनस में आ गई, माइनस का डी यू। अब हमारा सवाल क्या बन गया बेटा, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की जगह यू का स्क्वायर माइनस डी यू, ये लीजिए, माइनस बाहर आ गया, 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 या 1 का स्क्वायर कह लो, यूजिंग फॉर्मूला, जी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ डी एक्स, 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी माइनस 1 अपॉन 1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ u अपॉन 1 प्लस सी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u क्या लेट किया था बेटा, कॉस थीटा के बराबर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ जाएगा माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ u की जगह कॉस थीटा प्लस सी, फाइनल आंसर। हमने क्या किया है कि 10 में से तकरीबन 7 सवाल, 10 में से 4 सवाल जो है हमने डिस्कस किए। अगला जिसको हम बोलते हैं जी, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। यही सवाल कोई है क्लास के बाद भी जम कर सकते, बेहतर तरीका भी पूछो। फिगर की जिस बात कर रहे हो जरूरत नहीं है, लेकिन ये जहाँ टॉपिक हुआ फिगर हुआ है, फिर एक मिनट वाई इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स का बनाना कैसे बनता है, ये हमने फर्स्ट ईयर में ओके, अब स्क्वायर हुआ तो क्या होगा, स्क्वायर होगा तो क्या होगा फिर, अगर मिसाल के तौर पर 0.5 है तो स्क्वायर होगा 0.25 हो जाएगा, और छोटा हो गया नीचे झुकेगा, चलो 45 डिग्री पे ये वैल्यू, ठीक है, ठीक, ये इतना डिफ्लेक्ट होके अभी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं आएगा, टू स्क्वायर की वजह से। अब कौन सा 5/6 से 5/4, फिर इसकी जरूरत नहीं है। जी सर, 5/6 से 5/4, ये एंगल 5/6, ये एंगल 5/4, ये एरिया चाहिए बेटा। की जरूरत नहीं है, हम कैसे करते हैं,
यही फिगर मुझे बनानी है। ये नहीं बनानी तुम्हें, हाँ, मैंने बताना, बी बताना और y इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर ऑफ x। ए आपके पास दिया हुआ पाई बाय 6, बी आपके पास दिया हुआ पाई बाय 4। हमें ये करना है, जी, एरिया का फॉर्मूला। इंटीग्रल ऑफ y डी एक्स। इसी तरह से ठीक है। इसके बाद अब अगली फिगर है जी। क्या था हमें फिर बताइए, बट जी, एक और डिस्कस कर लूं। इसमें भी बस ये फिगर डिस्कस हुई है ज़रा सी, तो बता देते हैं इनको। हाँ बेटा, ये कर्व है। अब इस कर्व को प्लॉट करने के लिए एक्स वाई इंटरसेप्ट है क्या ये पैराबोला? एक्स एक्सिस है हमारे पास। अभी हमारे बच्चे को पिछला बहुत कमजोर है, क्योंकि उसमें चौथा आठ सकता है, कमजोर पड़ा, ऐसा जरूरत भी दी थी, जी, पर हमें मालूम था लिमिट मैं दिखा। ए भी पता है, कर्व पता है हमें, ठीक है। अब चैप्टर 2 बढ़ के आया वो एक्स वाई इंटरसेप्ट। बेटा वाई जीरो रखो, ज़रा वाई जीरो रखो, कर्व पे देखो क्या फर्क पड़ रहा है। एक्स माइनस 5/x² वैल्यू आ गई 0 के बराबर, मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस 5/x², 0 के बराबर, एक्स क्यूब माइनस 5, 0, एक्स क्यूब की वैल्यू 5। ठीक है, एक्स की वैल्यू अब जब निकालने जाओगे कैलकुलेटर पे, वो कुछ आएगी 1.7 समथिंग। ठीक है, 1.7 यहाँ प्लॉट हो रहा है कहीं ग्राफ में, ये इसका स्केल है, अभी प्लॉट नहीं हुआ ये। 1.7 यहाँ कहीं आ रहा है। इसके अलावा और कोई वैल्यूज आ रही है क्या? एक्स जीरो रख के देखो जरा, एक्स जीरो रखो इस फंक्शन में, इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, एक्स पे तो पॉसिबल ही नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें एक रेफरेंस लाइन मिल गई 1.7, एक वैल्यू इससे अगली निकालो, एक इससे पिछली निकालो, जिससे वैल्यूज निकल जाए। फर्ज करो मैं 1 पे निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब 1 के ऊपर वैल्यू क्या बन रही है और 2 के ऊपर वैल्यू क्या बन रही है वो देख लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1, तो 1 पे मैंने वैल्यू निकाली बेटा जी, y की वैल्यू आ गई -4, 1 पे y आ गया -4, यहाँ गई येलो पॉइंट आ गया एक। दूसरा पॉइंट 1.7 का खुद था, कर्व के पॉइंट मिलने शुरू हो गए। तीसरा पॉइंट कोई भी रख लो बेटा, y इक्वल्स टू पुट x इक्वल टू 5 रख लो। y की वैल्यू तुम्हारी इस पे बन रही है 24/5, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि इस रीजन में कहीं आएगी पॉइंट, और ये 5 के ऊपर आएगी 5, ये लो। बहुत मुश्किल हो गया, नहीं ठीक है, सीधा सीधा करवा देते हैं। फर्स्ट पेज खोलो। जी सर, ये भी दिया है, ये भी दिया है। फंक्शन दिया है, हाँ, ये ए पता है बेटा, बी पता है बेटा, ठीक है। y इक्वल्स टू एक्स माइनस 5/x², हमारे जरूरी सब करना पड़ेगा। y डी एक्स ए टू बी। ठीक है, एरिया सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करते जाओ, एरिया यहाँ से निकलेगा, फंक्शन की वैल्यू यहाँ आएगी x माइनस 5/x² ऑफ डी एक्स, फंक्शन इंटीग्रेट होगा डॉट डॉट डॉट। जी, क्या है, अब है सॉल्व द इक्वेशन। अब एक टॉपिक है, ये कराने से पहले ना मैं इनको थोड़ा सा एक रिव्यू दूँ। हम एक्सरसाइज 6.11 में जाते हैं। जी सर, इंटीग्रेशन का एक और इस्तेमाल यहाँ पे इंटीग्रेशन है। अब इसमें क्या है, एक्सरसाइज 6.11 के थ्रू अगर हम बात करें, बेटा एक तुम्हें फंक्शन दे दिया y इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 3 हमारे डेरिवेटिव यहाँ से शुरू, जी, और इसके साथ एक पॉइंट दे दिया 2,5। अब देखो ये पैराबोला है, और पैराबोला पे एक पॉइंट दिया हुआ है, यानी फंक्शन देगा वो आपको, और फंक्शन पे रिलेटिव। बहुत पुरानी बात है, मैंने हल्का था तुम्हें जब मैं 6 पॉइंट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट समझा रहा था, तो ये आइडिया दिया था। हाँ, क्या करें, इसका डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव dy/dx क्या होगा बेटा, 2x प्लस 2। ये देखे इसको क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें जब भी आप डेरिवेटिव लेते हैं प्लस टू आता है, जी। और अगले सालों में आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे। हाउ डिफरेंशियल इक्वेशन 1, डिफरेंशियल इक्वेशन 2, डिफरेंशियल इक्वेशन 3, अगले सालों में बहुत पढ़ोगे। अब हमें ओरिजिनल इक्वेशन नहीं मिलेगी अब, ठीक है। अब हमें ओरिजिनल इक्वेशन पे जाना है। अब वो वर्किंग होगी आज, कैसे होगी, किस तरह होगी, अब जरा उसको देख लो बेटा। y की वैल्यूज अलग करो, x वाली वैल्यूज अलग अलग करो, ठीक है। हमने डेरिवेट लिया था यहाँ पे d ऑफ y इक्वल्स टू 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ dx, ठीक है। dy अलग हो गया, dx अलग हो गया, दोनों साइड पे टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड इक्वल्स टू राइट पे लेते थे, जी। डिफरेंशियल इक्वेशन में लेफ्ट पे भी मिलेगा। इंटीग्रल भी है, dy भी है, y यहाँ पे 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x प्लस c। बेसिकली ये स्टेपिंग तुम लोगों को यहाँ बतानी है, ये कि ये इंटीग्रल राइट साइड पे भी चल रहा है। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू सिंप्लीफाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। सवाल के करीब करीब तो हम पहुंच गए, लेकिन c कांस्टेंट नहीं पता। अब हमें c निकालना है जल्दी से, ठीक है। पॉइंट क्या गिवन है, कोई इंफॉर्मेशन दी है 2,5 एट 2,5। इसका मतलब क्या हुआ, x2 है y5 है, ठीक है। x2 है एंड y5 है। इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 5 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस c। हाँ वैल्यू आ रही है 4 प्लस 4 प्लस c, c इक्वल्स टू 5 माइनस 8, c इक्वल्स टू -3। देयरफॉर आपकी इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x प्लस c था -3। ये देखो बेटा c की वैल्यू निकाली है, अभी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है प्लस c की जगह, आपकी ओरिजिनल इक्वेशन वापस रिटर्न हो गई। ये आंसर है। अब सवाल आ गया, इस सवाल को क्या करें बेटा, कैसे करें। कोई फंक्शन दिया हुआ है, पॉइंट इसमें क्या कर दिए 1,3 कर दिए, अभी निकाल लेते हैं। कांस्टेंट हमने बात नहीं की है पहले वाले की। एक मिनट, बात करी तो है कांस्टेंट सी, दोनों तो कांस्टेंट नहीं है, वो इसमें आएगा ना जी। इस वाले के अंदर मैं बताऊंगा ताकि बच्चा थोड़ा घबराए भी नहीं। अब ये एक सवाल आ गया हमारे पास, इसके अंदर क्या है, सिर्फ पॉइंट चेंज है 1,3, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल है dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4। इंटीग्रेशन है एरिया में भी और डिफरेंशियल में भी। मैं क्या कर रहा हूँ, y वाली टर्म सेलेक्ट करी है, x वाली टर्म सेलेक्ट कर ली, ठीक है। इसका इंटीग्रल बेटा क्या होगा, y प्लस कांस्टेंट भी तो होगा, कांस्टेंट भी तो होगा हमने नहीं किया था C2। पिछले सवाल में नहीं किया, हालांकि सवाल यही था, ऐसा ही था। यहाँ तो बेटा दो कांस्टेंट आ गए, यहाँ भी तो इंटीग्रेट हुआ तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या करते थे, इसका सिंप्लीफाई करते हैं पहले, एक्स क्यूब 4x C2 माइनस C1 कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड होता है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस दोनों कांस्टेंट मिला लो c। बच्चे ने कहा सीधे हाथ पे क्यों लिया है, हाथ पे लिया। और ये स्टेपिंग कांस्टेंट कांस्टेंट के अंदर ऐड हो जाएगा, हम इधर c लिख सकते हैं। एट x इक्वल टू बेटा क्या क्या पॉइंट है, 1 है और y कितना है 3 है। इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, 3 इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 प्लस c, 3 इक्वल टू 5 प्लस c, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 ऑफ x
सी की वैल्यू तुम्हारी निकली थी -2 ना, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, -2 ये लीजिए। अभी इसी को हम दोबारा करेंगे और कांस्टेंट ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, यही सामने करना है, ठीक है, लक्ष्मी को बनाना है, कुछ भी नहीं। अभी कांस्टेंट क्या है फाइनल, -2 जब लेफ्ट पे जाएगा तो क्या होगा, +2 लेफ्ट तो एक ही चीज है करके दिखाओ, सेकेंड हिस्ट्री का फॉर्म यही खत्म कर दे। मैं सुन नहीं रहा हूँ, बिल्कुल जा रहा हूँ, लेकिन मेरी इमेजिंग बहुत नीचे जा रही है। y प्लस सी, देखिए इन दोनों को मिला के मैंने कांस्टेंट ले आया हूँ यहाँ पे, वो वाला कांस्टेंट मेरा रिमूव्ड है, अब उसकी ज़रूरत नहीं होगी अब, लेकिन बचेगा क्या वहाँ, वो लिखना है, ये बच जाएगा। ये दोनों कांस्टेंट्स को यहाँ ला के, कांस्टेंट आपका प्लस में हो माइनस में हो, प्लस सी लिखना है आपने। अब y प्लस सी के साथ इसको रख के चलाते रहो। एट पॉइंट्स क्या क्या है, इक्वेशन y प्लस सी, y है 3 प्लस सी इक्वल्स टू एक्स कितना है 1, 4 इंटू 1, 1 प्लस 4, 4 प्लस 1 5, सी इक्वल्स टू 5 माइनस 3, पॉजिटिव 2 आ गया। क्यों, क्योंकि इसकी साइड चेंज हुई, लेफ्ट साइड पे आ चुका है कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ माइनस सी नहीं लिख देना, लिखना प्लस सी ही है, प्लस सी की वैल्यू क्या है वो दिखानी है। नहीं था, हम दूसरा थोड़ा सा, हाँ, डेटा देने का उसने तरीका कर दिया थोड़ा सा चेंज। पहले बहुत आराम आराम से डेटा दे देता था, पॉइंट ले लो, इक्वेशन ले लो। अब इसने क्या किया, एक इन्फॉर्मेशन दी है, ये एक नहीं है, ये दो इन्फॉर्मेशन है। अब क्या है ये, इनको देखते हैं अभी। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3 cos 2x, साथ में y ऑफ π/4, y एट π/4 इक्वल्स टू -1। अब एट कौन होगा, जब x होगा इस इक्वेशन में जी। आगे क्या लिखूँ, y ब्रैकेट 2 इज इक्वल्स टू 4। 4। इसका मतलब क्या होता है, मतलब डोमेन जो है वो 2 है, रेंज क्या है, बिल्कुल इसके साथ एफ ऑफ एक्स याद करो बेटा, ठीक है। तो y की वैल्यू -1 होगी, कब, जब x π/4 होगा। चलिए, इस जुमले का मतलब यहाँ से एफ एक्स से समझ में आ रहा है डायरेक्टली, और जो सर ने एक्सप्लेन किया 2 और 4, y की वैल्यू 4 है जब x 2 होगा, ठीक है, इसको याद रखना। यहाँ तो एक्स वाई वेरिएबल है, तो हम एक्स वाई में चल रहे हैं। 3 cos 2x dx, टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड्स, 3 इंटीग्रल cos 2x dx, y इक्वल्स टू 3 cos 2x का इंटीग्रल 1/2 sin 2x, sin 2x/2 प्लस c आ गया। अब y इक्वल्स टू 3/2 sin 2x प्लस c एट, कोई इंफॉर्मेशन या कोई पॉइंट गिवन है, इंफॉर्मेशन ये गिवन है सर। अब इस इंफॉर्मेशन को हम लिखेंगे पॉइंट बना के, पॉइंट यानी कि एक्सिस अलग ऑर्डिनेट अलग, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। एक्स इक्वल्स टू कितना है बेटा, π/4, पहले एक्स लिख लो, फिर जरूरी नहीं है वाई भी लिख सकते हो पहले। वाई इक्वल्स टू, वाई की वैल्यू क्या बनेगी, -1 बनेगी। हमने लिखनी वैल्यूज, अब इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। -1, 3/2 sin 2 एक्स की वैल्यू प्लस सी कैलकुलेट करना है अब यहाँ से। -1 इक्वल्स टू 3/2 इंटू साइन
90 डिग्री या पाई बाय 2 प्लस सी -1 3/2 इंटू साइन 90 1 होता है प्लस सी -1 -3/2 सी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा -5/2। अब ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट होगी वापस आपकी इक्वेशन में, क्योंकि अभी सी की फॉर्म में है आपकी इक्वेशन। देयरफॉर y इक्वल्स टू 3/2 साइन 2x, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3/2 साइन 2x प्लस सी की वैल्यू -5/2 3/2 साइन 2x -5/2। बहुत अच्छा आंसर है। अब मजीद अगर इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है कर लो। y इक्वल्स टू एलसीएम ले लो बेटा 2, तो बच गया 3 साइन 2x -5, फिर मजीद 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई पे भेज दो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई पे भेज दो, आपका फाइनल आंसर आ गया जी। ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक था। और क्वेश्चन इस तरह भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सकती है। अब मूव करते हैं अगले सवाल पे। ये लो बेटा, नहीं दी, पिछले सवाल में दी जी सर। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ऑफ y अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। dx अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, y वाली टर्म y के साथ, x वाली x के साथ, इंटीग्रल कोसेक स्क्वायर ऑफ y dy इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ x dx। अच्छा, इसका टेंजेंट ऑफ x प्लस सी, डायरेक्ट इंटीग्रल खुला प्लस सी, और यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रल खुला माइनस कॉट होता, माइनस कॉट y प्लस tan x। इसको कहते हैं थैंक यू अंकल, कि जिसमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। काफी बढ़िया सवाल। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत काम आएगी अगले सालों में। कोई इंफॉर्मेशन है R11 इक्वल्स टू √3। R क्या है? √3 जी। S क्या है? R की वैल्यू √3 है, S की वैल्यू क्या होगी 11। यहाँ X नहीं है बेटा, सवाल में पढ़ लो जरा, ठीक है, वेरिएबल S दिया हुआ है दूसरा, ठीक है। R इक्वल्स टू √3 एंड R ऑफ 11, इसका मतलब S की वैल्यू 11 है, ठीक है, जैसे पिछले सवाल में किया वैसे ही। अब सबसे पहले R की वेरिएबल वाली टर्म्स को R की तरफ कर दो, S वाली को S की तरफ कर दो। R अपॉन √R स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dr इक्वल्स टू √2s प्लस 3 बच रहा है अकेला, इसको ds से मल्टीप्लाई करा लो। सारी टर्म्स हो गई अलग अलग। अब क्या करते थे, इंटीग्रेट R स्क्वायर प्लस 1 को ऊपर ले आओ पावर -12 इंटू R dr इंटीग्रल 2s प्लस 3 पावर हाफ ऑफ ds। यहाँ क्या पूरा डेरिवेटिव बन रहा है R स्क्वायर का, 2R चाहिए था, यहाँ सिर्फ R बन रहा है 1/2 R स्क्वायर प्लस 1 पावर लॉ लग रहा है बेटा ये, इंटू 2R dr। एक फॉर्मूला लग गया इस साइड पे, क्या अगली साइड पे भी लग रहा है कोई, देखते हैं। 2s प्लस 3 पावर हाफ ऑफ ds। बेटा जब बेस लीनियर हो, एक फॉर्मूला याद करो क्या था,
जब बेस लीनियर हो, ए एक्स प्लस बी पावर एन डी एक्स 1/a, ए एक्स प्लस बी पे पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। और यहाँ हमने क्या इस्तेमाल किया, पावर लॉ। पावर लॉ भी लिख दो, देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स होल पावर एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। ये दो फॉर्मूले का रेफरेंस देते हुए सवाल को कंप्लीट करा दो। बहुत टाइम है, पावर एक बढ़ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी, प्लस हाफ अपॉन हाफ। इक्वल्स टू के बाद क्या बनेगा बेटा, पावर 1/2। ये देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/a है, 1/2। फिर पावर एक बढ़ा लो, 2s प्लस 3 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 गया। अगले स्टेप पे जी, हाँ जी 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 जी, ठीक, यहाँ तक आ गए। इसके बाद अब जो चीज़ें बच रही हैं हमारे पास, अंडर रूट ऑफ पावर हाफ है, रूट में लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ बचा 1/3 कोफिशिएंट का, और 2s प्लस 3 पे पावर 3/2 प्लस सी। क्या कोई इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा? यस सर। क्या क्या गिवन है? एट आर इक्वल्स टू अंडर रूट 3 एंड एस इक्वल्स टू 11। अब इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अंडर रूट ऑफ आर तो खुद रूट में, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1/3 2 इंटू 11 प्लस 3 होल पावर 3/2 प्लस सी। पहला ब्रैकेट तो सिंप्लीफाई हो रहा है, क्या 3 + 1 √4 बन रहा है डायरेक्टली, √4 1/3 ये बन गया 22 + 3 25 पावर 3/2 प्लस सी। 24 को लिखो, पहले 2 लिख सकते हैं, 1/3 इसको 5 का स्क्वायर लिख दूं 25 को, ठीक है सर। फिर 3/2 प्लस सी पावर 2 और डिनोमिनेटर पावर 2 कैंसिल, 5 का क्यूब बचेगा। अब यहाँ अगले स्टेप पे 1/3 इंटू 125 शाबाश प्लस सी। मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। 2 इक्वल्स टू सॉरी सी इक्वल्स टू 2 वहीं रहना दो, बाकी सारी वैल्यूज वहाँ ले जाओ। 125/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो या एलसीएम ले लो, 6 - 125/3 सी इक्वल्स टू -119/3। सी की वैल्यू आ गई, आंसर ये नहीं है। अब तुम्हारी जो y वाली जो r वाली इक्वेशन थी, r वाली इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट बैक करना है। देयरफॉर अब हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3 2s प्लस 3 पे पावर 3/2 प्लस -119/3। ठीक है, सही है, अच्छा आंसर है। मजीद अगर सॉल्व हो रहा है एलसीएम लेके कर लेते हैं, क्योंकि बुक के अंदर अब नहीं पता कि बुक में एलसीएम लिया हुआ है या नहीं, लेकिन एलसीएम से हो रहा है, कर रहा है। 2s प्लस 3 3/2 -119 और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लीजिए, ये आंसर बन रहा है जी, 2s प्लस 3 का क्यूब। फंक्शन को मैक्सिमम सॉल्व करने के लास्ट है। हाँ बेटा, इसमें इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, इसमें आपको डेरिवेटिव भी दे रहा है। चलिए सवाल को करते हैं जरा। अच्छा सवाल है। WZ - 2W - 3Z प्लस 6 डेरिवेटिव के ऊपर स्क्वायर होता है,
रेडिकल के अंदर दर्शाई थी ना। रेडिकल के अंदर W वाली कितनी टर्म्स हैं? 2 दिख गई। Z वाली टर्म्स, Z वाली ये रही, बाकी टर्म W वाली, क्या ये अलग अलग होंगी? हम करते क्या थे, डेरिवेटिव वाले स्टेप के फौरन बाद x की वैल्यू अलग करते थे, y की वैल्यू अलग करते थे। यहाँ अलग करनी है। तो पानी मार दिया dw dz। हाँ बेटा, शुरू की 2 टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है? w z माइनस 2 -3 इन 2 टर्म्स में कॉमन आ रहा है, z माइनस 2। ठीक है, कॉमन हो गया। अब एक और कॉमन ले लेते हैं, dz, z माइनस 2 और w माइनस 3 अलग अलग करके लिख सकते हैं, dw dz अंडर रूट z माइनस 2 इंटू अंडर रूट w माइनस 3। w वाली टर्म्स अलग कर लो बेटा, इक्वल्स टू अंडर रूट z माइनस 2 dz। w की टर्म अलग, z की टर्म अलग। डेरिवेटिव हो गया। डेरिवेटिव के बाद क्या करते थे, इंटीग्रल वाला स्टेप याद करो बेटा। w माइनस 3 पावर ऊपर ले आओ, माइनस हाफ ऑफ dw इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ z माइनस 2 पे पावर हाफ ऑफ dz यूजिंग फॉर्मूला कौन सा, इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b। बेटा मोनोनोमियल बेस 1 अपॉन ax प्लस b पे पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अप्लाई कर देते हैं दोनों पे। w माइनस 3 पावर 1 बढ़ गई, प्लस 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 2 पे पावर 1 बढ़ गई, 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। मजीद ये कि ये 2 हो जाएगा ऊपर आके 2 और ये रूट w माइनस 3 पावर ऑफ थी, रूट बना दी, इक्वल्स टू ये रिवर्स हो जाएगा 2/3 और वैल्यू इसकी बच जाएगी अंदर z माइनस 2 पे पावर 3/2 प्लस c। कंप्लीट सॉल्व हो जाता, सिर्फ c बाकी है। c के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है, व्हेन w इक्वल्स टू 12 एंड z इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज रख लेते हैं अब इसमें। 2 अंडर रूट 12 माइनस 3, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, 2 से 2 कैंसिल कर दें सर। एक लाइन तुमने और बढ़वा ली, फिर यहाँ पे 1/3 z माइनस 2 पे पावर 3/2 प्लस c। अब नई इक्वेशन के अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, इस तरह बिल्कुल पॉसिबल है। अंडर रूट 12 माइनस 3, ठीक है, इक्वल टू 1/3। z की वैल्यू क्या है बेटा, 6 माइनस 2 पावर कितनी है, हाँ यहाँ क्या बच रही है वैल्यू, रूट 9 1/3 4 पे पावर प्लस c। रूट 9 को 3 लिखा, 1/3 2 का स्क्वायर 3/2 प्लस c। स्क्वायर से ये पावर कैंसिल, 2 का क्यूब 8 होता है, 8/3 3 इक्वल्स टू 8/3 प्लस c। ये वैल्यू यहाँ ले आओ बेटा, 3 माइनस 8/3। c की वैल्यू क्या आई, 2/3। 3 9 माइनस 1, हाँ सही है। c इक्वल्स टू 3 9 माइनस 8 1/3, ये वैल्यू आएगी। हाँ एक मिनट यार, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ये कटिंग गलत करी है, ये कैंसिलेशन करनी ही नहीं थी, आगे प्लस सी लिखा हुआ था साथ में, इतना बड़ा वो दिखाई नहीं। बहरहाल प्लस सी था, कैंसिल होना ही नहीं था जी।
फंक्शन कांस्टेंट है, आप कैसे काट सकते हैं? जी, जो आपकी इक्वेशन बन रही थी ना, वो इक्वेशन बन रही थी 2√w-3 2/3 z-2 पे पावर 3/2 प्लस c। ये लीजिए, यहाँ वैल्यू रखेंगे, पहले बिल्कुल सही रख रहा था, चलो दोबारा करते हैं। 12 है और z कितनी है, 6 है, c चाहिए हमें। 12 माइनस 3 2/3 z कितना है, 6 माइनस 2 3/2 प्लस c 9 2/3 4 3/2 प्लस c 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2/3 इंटू 2 का स्क्वायर, फिर 3/2 प्लस c, ये कैंसिल हुआ, 2 3 6 2 का क्यूब 8 8 2 16 16/3 16/3 प्लस c। ये लीजिए, c की वैल्यू क्या बन रही है बेटा, 6 माइनस 16/3 3 6 18 18 माइनस 16। अब आ रही है वैल्यू 2/3। ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में जो आपकी बन गई थी। ठीक है, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ले आऊं मैं। क्वेश्चन ये था, इक्वेशन ये तैयार हुई थी, देयरफॉर इक्वेशन क्या बन जाएगी, w-3 इक्वल्स टू 2/3 ऑफ z-2 होल पावर 3/2 प्लस c है, c की वैल्यू क्या आई है बेटा, 2/3। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन रही है। अब w-3 इक्वल्स टू 2/3 z-2 होल पावर 3/2 प्लस 2/3। अच्छा हाँ, ये आंसर ठीक है, यहाँ पे आंसर बिल्कुल छोड़ सकते हो, बिल्कुल सही है आंसर, कोई इसमें इशू नहीं है। इस स्टेप में देखो बेटा 1/3 लिख रहा हूँ, क्यों, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में। ठीक है जी, 2 कॉमन का बाहर दिखा दिया, पहले फैक्टर में बचा 1/2 प्लस अगले फैक्टर में 1/3 अलग से बच गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पहले नहीं हो रहा था, यहाँ हो रहा है। √w-3, यहाँ वैल्यूज क्या बच गई, 1/3, चलो z-2 पावर 3/2/3 प्लस 1/3 एलसीएम कर दिया। कर लेते हैं अगले स्टेप में। हाँ बस ये भी सर एक आंसर था इसमें दिया हुआ, तो करा देते हैं। w-3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बेटा, ये भी एक आंसर बन सकता है। √z-2 का क्यूब प्लस 1 आंसर। हालांकि ये आंसर बिल्कुल ठीक था, लेकिन कोई इस तरह करना चाहे कर सकता है, क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा है। और लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। हम लोग इंटीग्रेशन तो ऑलमोस्ट कर चुके हैं। आज मैंने आप लोगों को होमवर्क में एक्सरसाइज 6.11 डिफरेंशियल इक्वेशन और मिसलेनियस के क्वेश्चन 11 के तो इंटीग्रेटेड क्वेश्चन दिए। प्लीज हेजिटेट भी करो, कोई सवाल है बस तो मुझे जानने में बहुत आसान है, मेरी तबीयत पे रहने नहीं करो, अपने आप पे रहने। ओके बेटा, तुम नहीं आ रहे, बहुत अच्छी बात है। खुदा हाफिज़।